Hi everyone, welcome to NCERT Navigator. This is Aanchal Raj and today we are going to start chapter 8 of class 10th NCERT. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का रूल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, तो पहले हमको ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप नहीं करेंगे। पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे, भले ही ये एग्ज़ाम में ना पूछे, बट हमें नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो जानना है ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक के 3 वर्ड से बनाया गया है। पहला ट्री, तीसरा गॉन एंड तीसरा है मेट्री। पहला है ट्री, सेकंड गॉन एंड थर्ड इज मेट्री। तो देखो, ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब साइड्स एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट। हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, क्योंकि यार देखो, मैथ में जो ये चैप्टर है हमारा कम्प्लीटली इंग्लिश ही है। ठीक है, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है समझनी होंगी, क्योंकि आप साइन कोस ये सब आपको पढ़ना होगा। ये सारी वर्ड जो है इंग्लिश में ही दी गई हैं, तो आपको इंग्लिश में ही समझना होगा। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैं हिंदी में आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि आपने देखा, ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से बनाया गया है, ट्री गॉन मेट्री, जिसका मीनिंग होता है 3 साइड्स मेजरमेंट। तो 3 साइड को मेज़रमेंट करना ये क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, मेज़रमेंट ऑफ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ उसके टेक्निकल डेफिनेशन की, तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल, ये क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं। इस चैप्टर में जो है बच्चों, आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल पे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया है। तो ये जो ट्रायंगल है, इसमें आप एंगल देख रहे हो, यहाँ पे है और एक यहाँ सी पे बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हो, एंगल ए जो है इसका रिलेशन एंगल ए सी के साथ भी बन रहा है। ठीक है, बी सी के साथ भी बन रहा है और ए बी के साथ भी एंगल ए का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, कहाँ का बन रहा है आप यहाँ देख लो, यहाँ मेंशन कर देती हूँ। एंगल ए का रिलेशन ए सी के साथ भी बन रहा है, ए बी के साथ भी बन रहा है और बी सी के साथ भी बन रहा है। और वहीं दूसरा अगर मैं देखूँ एंगल सी, तो एंगल सी का रिलेशन किसके साथ बन रहा है? एंगल ए सी के साथ भी बन रहा है, ए बी के साथ भी बन रहा है और बी सी के भी साथ बन रहा है। तो टोटल अगर आप जोड़िएगा एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, तो दोनों का 3 रिलेशन बन रहे हैं, राइट। तो टोटल कैलकुलेट करो तो अब 6 होते हैं। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारा 6 होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो ये 6 क्या है? हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 3। ठीक है, तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? ये है हमारा साइन, कोस,
10, कोसेक, सेक और कोट। तो इनका जो है बच्चों कंप्लीट नेम क्या होता है, ये तो हम इसका शॉर्ट नेम पढ़ रहे हैं। तो साइन का जो होता है, साइन का कंप्लीट नेम ऐसे होता है, साइन। कोस का क्या होता है, कोसाइन। टेन का क्या होता है, टेंजेंट। कोसेक क्या होता है, कोसेकेंट। सेक का क्या होता है, सेकेंड। और कोट का कॉन्टेंजेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन का कंप्लीट नेम, कोस का कंप्लीट नेम, टेन का कंप्लीट नेम, कोसेक का, सेक का, कोट का। जैसे कि आप अपने घर में ही देखते हो, आपका जैसे कि मान के चलो ऋषि प्रसाद नाम है, ठीक है, तो आपके फ्रेंड लोग जो हैं आपको तो कंप्लीट नेम से बुलाते नहीं होंगे, ऋषि प्रसाद तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो बोलते नहीं होंगे, सिंपली बोलते हो ऋषि भाई क्या कर रहे हो, है कि नहीं। तो आपका तो पूरा नाम लिया नहीं गया, सिर्फ क्या बोला गया, ऋषि, जबकि आपका नेम पूरा नेम क्या है, ऋषि प्रसाद। तो ठीक है, तो उसी तरह इस चैप्टर में जो है हम साइन को कंप्लीट नेम से नहीं बुलाते हैं, साइन को सिर्फ सिंपली सिन कह सकते हैं। कोसाइन को कोस कहते हैं, टेंजेंट को टेन कहते हैं, कोसेकेंट को कोसेक कहते हैं, सेकेंड को सेक कहते हैं, और कॉटेजेंट को कोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कोट। अब आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो एक चीज़, तो मैं आप लोगों को, मैंने जो है यहाँ पे जो है साइन के सामने आपने नोटिस किया होगा मैंने कोसेक लिखा है, कोस के सामने सेक लिखा है, टेन के सामने कोट लिखा है। और सेम चीज़ रूल नंबर 3 में भी आप नोटिस कर सकते हो, साइन के सामने मैंने क्या लिखा है, कोसेक, कॉस के सामने सेक, टेन के सामने कोट। यहाँ तक रूल नंबर 2 में भी देखो मैंने सेम उसी तरीके से लिखा है। तो आप लोग सोच रहे हो ऐसा क्यों, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साइन जो है, कोसेक जो है हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो सिंपली समझो, ऑपोजिट आप बोल सकते हो, उल्टा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप मान के चलो साइन की वैल्यू 1/2 लिखते हो, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, 2/1 होगी, क्योंकि कोसेक तो साइन का ऑपोजिट है। ठीक है, तो 1/2 की जगह आपने इसका क्या किया, 2/1 कर दिया। वहीं अगर मैं बात करूँ कोस का, अगर कोस की वैल्यू 3/2 है, तो आप सेक का वैल्यू क्या लिखोगे, 2/3। और टेन की वैल्यू अगर मैं लिखूँ 5/3, तो आप कोट का वैल्यू क्या लिखोगे, 3/5। सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, सेक जो है कोस का उल्टा होता है, और कॉट जो है टेन का उल्टा होता है। ठीक है, रूल नंबर 4 समझ गए। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 5। ट्रायंगल बना लिया है मैंने यहाँ एक ABC, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो अब देखो रूल नंबर 5 क्या कहती है कि ये जो आप देख रहे हो, ये और ये 3 साइड का तो कोई नेम होगा ना, ऐसे थोड़ी ना हमने बना दिया, इसका तो कुछ ना कुछ तो नेम होगा ही। ठीक है, तो आप ये साइड जो देख रहे हो, ठीक है, ये साइड, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। और नीचे वाले जो साइड है ये, इसको हम क्या बुलाते हैं, बेस। इसको जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, सिंपली हम P कहते हैं, इसको H कहते हैं, और इसको हम B कहते हैं। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, ये नहीं, हम जो है एक ही वर्ड लिखते हैं
पी, इसको हम पी कहते हैं, एच और बी, आप इसको याद करके रखना, ठीक है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर नहीं बुलाते, सिंपली एच पी बी पे हमारा जो है ये चैप्टर है, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पे समझो। एक फॉर्मूला है जो कि चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना, आगे आपको एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है। देखो, रूल नंबर 5 का जो है एक फॉर्मूला है, पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैं यहाँ इतनी बना ले रही हूँ ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या था हमारा P, ये B, ये H, ये राइट एंगल, इसका नेम क्या दिया था मैंने, ABC, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला देखो, साइन इक्वल टू होता है हमारा P/H, कोस इक्वल टू B/H, टेन इक्वल टू P/B, कॉसेक इज इक्वल टू H/P, सेक इज इक्वल टू H/B, कोट इज इक्वल टू B/P। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, तो ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लो बिल्कुल, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। इस साइन जो है, साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। P यहाँ पे देख रहे हो, H यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो वहीं अगर आपको साइन की कोई वैल्यू निकालने को बोले तो P/H होता है इसका फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे साइन का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ कोस की वैल्यू है B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन की वैल्यू है P/B, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक कोस का रेसिप्रोकल, और कोट जो है टेन का रेसिप्रोकल। अगर आप ये तीन साइन, कोस और टेन ये याद कर लेते हो तो ये तीन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो साइन की वैल्यू P/H है, तो कोसेक का क्या हो गया है, H/P, कोस का B/H है, तो सेक का क्या हो गया, H/B, टेन का P/B है, तो कोट का P/B हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो ये हमारा 5th रूल था। नेक्स्ट 6th रूल हम देख लेते हैं, रूल नंबर 6। तो देखो, थीटा जो है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा थीटा, एंगल होता है, एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे लिख लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या हमको बताती है, तो देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा जैसे कि थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने थीटा बना दिया। तो थीटा जो है हमारा डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, बट जब आप एक्सरसाइज करोगे तो परपेंडिकुलर जो है आपका फिक्स नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो फिक्स नहीं होगा। हाइपोटेनस जो है H, ये आपका फिक्स होता है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये जो हाइपोटेनस है आपका, ये यहाँ के यहाँ ही रहेगा, बट परपेंडिकुलर और बेस जो है ये चेंज होता है। आप इसको अच्छे से फिक्स कर लो अपने माइंड में, वरना आपसे मिस्टेक होंगी चैप्टर में। ये साइड जो देख रहे हो ये हाइपोटेनियस होता है,
आप इस तरीके से समझ सकते हो। 90 डिग्री यहाँ पे हमारा बना हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हमारा हाइपोटेनियस होगा। चाहे आप अगर इस ट्रायंगल को उल्टा कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एक उल्टा ट्रायंगल बना करके। जैसे कि इस तरफ हमारा राइट एंगल है, अगर मैं इस तरफ करती हूँ, अगर मैंने इस तरफ किया और थीटा को मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हमारा राइट एंगल हो गया, तो अगर हमारा राइट एंगल यहाँ है तो वो ही आपका जो हाइपोटेनियस है वो इस साइड ही होगा, यहाँ पे आपका एच होगा। चाहे आप ट्रायंगल को किधर भी घुमा दो, हाइपोटेनियस जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के सीधे ही होगा, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाला जो ए है साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। बट परपेंडिकुलर और बेस जो है आपका वो चेंज होंगे। अब मैं बताती हूँ इसको समझने का तरीका कि आप कैसे समझ सकते हो कि हमारा परपेंडिकुलर किस तरफ होगा, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ। अगर हमारा थीटा यहाँ पे बना हुआ है थीटा, ठीक है, तो जो उसका सामने वाला होगा वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पे हमारा थीटा बना हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर सामने वाला होगा। इसका सामने वाला क्या है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अगर वहीं मैं थीटा यहाँ पे बनाती हूँ, अगर सी साइड में आप थीटा बना दो तो आपका परपेंडिकुलर किधर हो जाएगा, आपका जो परपेंडिकुलर है वो इस तरफ हो जाएगा। यानी कि अगर थीटा जिस साइड भी हो, ठीक है, जिस भी कोण पे थीटा बने उसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको सही एक बार और अच्छे से तरीके से समझा देती हूँ ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल ए पे मैंने थीटा बनाया, ठीक है, थीटा यहाँ बनाया, तो आप लोग बताओ जल्दी से कि परपेंडिकुलर किधर होगा। ये जो हाइपोटेनियस है ये तो यहाँ पे है, ठीक है, ये तो फिक्स है। और परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे हमारा थीटा है तो इसके सामने कौन सा दिख रहा है साइड आपको, सामने तो ये दिख रहा है बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और अगर वहीं मैं थीटा यहाँ पे बना दूँ तो इसके सामने कौन सा है, इसके सामने ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि यहाँ थीटा बना हुआ है तो इसका सामने कौन सा है, ये साइड है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और जो बच गया ये क्या हो गया हमारा बेस, ठीक है, समझ में आ गया। जो बच जाएगा वो बेस कहलाएगा, थीटा के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 7। ये जो हमारा लास्ट रूल है उसके बाद हम चैप्टर को देखेंगे। इस तरफ हो गया मेरा पी, एच और बी, ठीक है। तो यहाँ पे पी, एच और बी दिया हुआ है। अगर आपको किसी दो साइड का वैल्यू दे दे, तीसरे साइड का अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे, वो हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि मान के चलो एच का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया, आपको पी का निकालना है, ठीक है। अगर पी का दे दिया है, बी का दे दिया, एच का निकालना है, एच का क्या होगा, तो वो फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये जो है हमारा फॉर्मूला है, ये जो है फॉर्मूला है हमारा वैल्यू निकालने का। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसको मैं एक बार आपको एक ट्रिक से ही बता देती हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो इजीली वे में। तो देखो, जैसे कि h का वैल्यू दिए, h का वैल्यू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पे मैंने रूट के अंदर लिखा है एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट आपने यहाँ नोटिस किया होगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है। अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर हमारा रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझने के लिए आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दे रखा है, ठीक है, अगर आपको निकालना हो पी की वैल्यू, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो सिंपली आप इस तरीके से समझो। देखो पी स्क्वायर हमारा यहाँ दे रखा है, यहाँ एच स्क्वायर है, सिंपली आप ये प्लस बी है उसको आप माइनस में लेके जाओ, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी क्या चीज़ की पी की वैल्यू निकल गई। और अगर हमें बी की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो सिंपली क्या करना है, एच स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पी देख सकते हो आप प्लस में है, माइनस में उधर लेके चले जाओ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये आपने सेकेंड चैप्टर में ये इक्वेशन को किया होगा, तो आप ये इस ट्रिक से याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.1 को। इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को कवर करते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पिंग कर देना, मैं आपका सोल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।